आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है हम चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बता रही हूँ मैं। इसके अंदर जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर कितनी फैमिलीज थी, क्या उनकी जो थी ऑक्यूपेशंस वगैरह थी, इन सब के बारे में हम जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर जो है मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बताया था, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप के बारे में। इसके बारे में जो है हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या चेंजेस आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मिंग में, आइए अब देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब? इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हम जो है हरित क्रांति भी बोलते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960s में आया। इसको जो है एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल ईयर था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था 1966। 1966 के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आया। इसकी वजह से जो है फार्मिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से के बाद और पहले क्या था? सबसे पहला आता है मेथड ऑफ फार्मिंग का क्या क्या मेथड था जो कि यूज़ किए जा रहे थे। मेथड्स क्या थे उनके? वो थे ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से जो है फार्मिंग की जा रही थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है मॉडर्न फार्मिंग की एक्टिविटीज़ की जाने लगी जिसके अंदर जो है मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ होने लग गया ट्रेडिशनल मेथड की जगह पे। उसके बाद आता है सीड्स जो थे वो नेचुरल सीड्स का यूज़ किया जाता था, यानी कि जो पौधा हमें दे रहा है सीड्स उन्हीं को हम जो है दोबारा से ग्रो कर रहे थे। उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का यूज़ होने लग गया। इसके बाद आता है इरिगेशन। पहले जो था इरिगेशन जो है पर्शियन व्हील्स से की जाती थी। पर्शियन व्हील्स की हेल्प से जो है इरिगेशन जो है स्मॉल फार्म्स में की जा रही थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो है ट्यूबवेल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है कि इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसके अंदर जो है बहुत ही कम रिक्वायरमेंट थी, लो रिक्वायरमेंट थी किसकी? इरिगेशन की। यहाँ पर जो है सिंचाई करने के लिए जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स थे उनकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनको जो है इरिगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि हाई इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र्स। यहाँ पर जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि गोबर की खाद वगैरह का या फिर पत्तों से कोई खाद बनती है उनका जो है यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाने लग गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद आता है वीट यील्ड। पहले हम समझते हैं यील्ड क्या होता है कि एक ही सीज़न के अंदर हमारे 1 हेक्टेयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया गया। पहले जो था 1300 जो था केजी पर हेक्टेयर ग्रो किया जा रहा था वीट ट्रेडिशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो मॉडर्न सीड्स यानी कि HYV सीड्स का यूज़ किया उसमें जो है 3200 केजी पर हेक्टेयर जो है ग्रो हुई, यानी कि यील्ड हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ये हमारा जो है बेसिक था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले और ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद क्या क्या फार्मिंग के अंदर चेंज आए। अब जो है HYV सीड्स की रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर जो है HYV सीड्स का जो है यूज, कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ किया, क्या क्या फार्मिंग मशीन्स जो है यूज़ होने लग गई थी इरीगेशन वगैरह की, और जो है हमारा HYV सीड्स थे उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जिससे जो है हाई यील्ड वो दे सकें। सबसे पहले पढ़ते हैं कौन कौन सी स्टेट्स थी। वो था पहला वेस्टर्न यूपी था, उसके बाद जो पंजाब और फिर हरियाणा। ये 3 ऐसी स्टेट थी जिन्होंने सबसे पहले जो है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ किया। उसके बाद आता है कौन कौन सी क्रॉप में इन्होंने यूज़ किया है। सबसे पहले व्हीट एंड राइस, ये 2 ऐसी क्रॉप थी जिनमें जो है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का जो है यूज़ होना जो है सबसे पहले स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आता है HYV सीड्स की रिक्वायरमेंट। HYV सीड्स का यूज़ हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें हाई यील्ड चाहिए थी, यानी कि जो एक ही फील्ड हमें जितना प्रोड्यूस करके दे रहा था हमें उससे जो है ज़्यादा ग्रो करना था सेम फील्ड से, इसीलिए हम हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का जो है यूज़ कर रहे थे। तो अब जो है हाई यील्ड वेराइटी सीड्स की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जिससे जो है ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। सबसे पहले था प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। इनको जो है इरिगेशन की जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा करनी पड़ रही थी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स पे। उसके बाद आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स।
यानी कि खाद जो थी, अब जो मैंने आपको 1960 से पहले का बताया कि नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता था, काउ डंग केक वगैरह का यूज़ होता था, लेकिन अब जो है अब क्या यूज़ होने लग गया है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ जो है केमिकल मिक्स किए जाएंगे, उसके बाद जो है उस फर्टिलाइज़र्स को जो है अप्लाई किया जाएगा फार्म्स के अंदर। तो वो जो है रिक्वायरमेंट थी HYV सीड्स की, और एक था पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, यानी कि कीड़े वगैरह जो उनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे उनको बचाने के लिए जो है पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आता है फार्म मशीन्स। कौन कौन सी मशीन्स का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गया है? ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन सब का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो है पीपल जो है अनएम्प्लॉय हो गए थे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगी थी, क्योंकि जो है इन चीज़ों का जो है यूज़ होना जो है फील्ड के अंदर स्टार्ट हो गया। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन का मतलब है बनाए रखना। विल द लैंड सस्टेन, HYV सीड्स का जब से यूज़ होना स्टार्ट हुआ, HYV सीड्स ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या किया? लैंड की सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति जो थी उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया HYV सीड्स के यूज़ होने का। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमने क्या है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट आया इससे कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी थी यानी कि उपजाऊ शक्ति थी वो धीरे धीरे जो है कम होने लग गई। आप जो है 1 साल में उतना ग्रो कर पा रहे जो आपकी 2 या 3 साल में नहीं ग्रो कर पा रहे थे। यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे थे तो हम जो है ग्रो कर पा रहे थे। मान लो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी कि फील्ड के अंदर जो है 1300 kg पर हेक्टेयर जो है ग्रो हो रहा था, लेकिन जब से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ हुआ तो 3200 kg पर हेक्टेयर यूज़ होने लग गया, जो है ग्रो होने लग गया था हमारा। ये चीज़ हम जो है फील्ड के अंदर बताया गया है कि वीट जो थी ग्रो हमारी, उसके अंदर जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया तो ये इतना जो है डिफरेंस आया था। ये चीज़ जो है इम्पैक्ट क्या आया कि इसको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को जो है ज़्यादा वो यील्ड तभी दे पाएंगे जब उनको पानी ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ट्यूबवेल से जो है लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा पानी जो है निकालना शुरू कर दिया। उसका इम्पैक्ट क्या आया कि जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल था, जो वाटर लेवल था वो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट जो है यूज़ कर रही है, वो है हमारी पंजाब। पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो है लैंड जो है डिग्रेडेशन जो है लैंड का शुरू हो गया है। वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया है। आज हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया है, कल जो है हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।